भाई, भले तुम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी स्मार्ट हो, पर अगर तुम्हें एडजस्ट करना नहीं आता तो लाइफ ही तुम्हें एक दिन रिजेक्ट कर देगी। बिकॉज सक्सेस डजेंट ऑलवेज गो फॉर द स्किल्ड वंस, इट गोज फॉर द मोस्ट एडेप्टेबल वंस। सो वेलकम टू डे 6 ऑफ लाइफ पे चर्चा, जहाँ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट अपग्रेड मिलता है। एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्रेय पटेल। और आज का टॉपिक है एडजस्ट करना सीख लो, वरना तुम्हारी हार फिक्स है। एंड नो, एडजस्टिंग डजंट मीन बीइंग अ डोरमैट, इट मीन्स बीइंग फ्लेक्सिबल विदाउट ब्रेकिंग योर वैल्यूज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टोरी टाइम, या तो फिर माई एक्सपीरियंस। तो मैं जैसे ही बोलता था, इस साल मैंने बहुत ट्रिप्स मारी है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन में मैं बैद्यनाथ मंदिर गया था, मतलब एक बार जाके आया था। फेब में हम लोग का वापस प्लान बन रहा था दैट वी आर गोइंग टू विजिट दैट मंदिर अगेन। मतलब मेरे लिए अगेन था, अंशुल के लिए फर्स्ट टाइम था। सो मी एंड अंशुल वर ऑलवेज द प्लानर ऑफ ट्रिप्स। हम लोग ट्रिप्स प्लान करते थे। बाद में उस ट्रिप का किसी ने अगर हम लोग को बोला होगा कि हम लोग को भी लेके जाना, तो हम लोग उसको पिच मारते थे और हम लोग निकल जाते थे। तो एक हम लोग का फ्रेंड था, एक्स मतलब एक्स फ्रेंड समझ लो, नाम तो नहीं दे सकता। सो ही वॉज लाइक, उसको 1.5 साल से वो मंदिर जाने का था। मैं ऐसे आउट ऑफ नोवेयर फर्स्ट जैन, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जैन में मैं ऐसे उठ के चला गया। मतलब लिटरली मेरा हो गया था, प्लानिंग भी मैंने नहीं किया था। कोई एक ग्रुप जा रहा था, उन लोग ने मेरे को इनवाइट किया, आज रात को निकलने का है। 4 बजे मेरे को इनविटेशन आया कि यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन। तो मैं बोला टिकट्स अवेलेबल है तो देख ले, तो मैं आ जाऊँगा। तो लिटरली टिकट्स अवेलेबल थी, मैं जाके आ गया। मेरा प्लान फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। दैट गाय हैड टू विजिट दैट मंदिर फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर। तो हम लोग सोचे कि उसको पूछ लेते हैं। तो हम लोग जब भी प्लान कर रहे थे तभी टिकट स्लीपर की अवेलेबल थी, फर्स्ट एसी सेकंड एसी उस किसी की अवेलेबल नहीं थी। तो मैं और अंशुल, तो हम लोग तो एडजस्टेबल है, हम लोग को सिर्फ जाना होता है, हम लोग कैसे भी जाएंगे, वेरी एडजस्टेबल पीपल। सो दैट गाय वॉज लाइक, भाई स्लीपर की टिकट है, फर्स्ट एसी, मैं देखता हूँ तत्काल बत्काल कुछ कर लूँगा। तो हम लोग ने उसको पिच मारा। विद इन हाफ एन आवर हम लोग क्या करते हैं, IRCTC खोला, बुक करा, खत्म। क्योंकि हम लोग फेब में हम लोग ने 5 ट्रिप मारी थी बैक टू बैक फॉर 2.5 वीक, आई थिंक सो। हम लोग कॉलेज में ही नहीं थे, तो उसमें से ये ट्रिप थी हम लोग की सेकंड ट्रिप। तो बैक टू बैक हम लोग की ट्रिप्स थी। तो उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गो टू पुरी, तो हम लोग उसकी टिकट बुक कर रहे थे। तो हम लोग को जैसे ही दिखता है कि टिकट्स अवेलेबल है, हम लोग आगे बढ़ते रह रहे थे। तो हम लोग ने बैलेंस की टिकट बुक कर ली। 2 दिन के बाद वो मेरे को लड़का मिला मेस में। तो उसने बोला कि क्या हुआ अपना बैद्यनाथ, हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। मैं बोला हम लोग का तो पता नहीं, मैं अंशुल और हम लोग वाले लोग तो जा रहे हैं, तेरी टिकट नहीं हुई क्योंकि तूने बोला था तू चेक करके खुद की टिकट बुक कर लेगा। तो उसकी फट गई, वो बोला कि यार ऐसे कैसे। मैं बोला कि ऐसे कैसे, क्या हम लोग ने बोला था स्लीपर की अवेलेबल है, हम लोग बुक कर रहे हैं, तेरी करने की क्या नहीं, तू बोल दे। सो ही वॉज लाइक मैं अपनी कर लूँगा। तो मैं बोला कि क्यों नहीं, हम लोग ने कर ली। उसके बाद हम लोग की पूरी की टिकट हम लोग बुक कर रहे थे। पूरी के हम लोग ट्रिप की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। तो बाद में हम लोग ने छोड़ दिया पूछना, वो भी है, उसने भी सामने से पूछा नहीं। तो वही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड, अभी हाल ही में एक पॉइंट हुआ था, एक हम लोग का फ्रेंड है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है। सो ही इज़ वेरी, मतलब बहुत ही पता नहीं हाई फाई बंदा है, पर लिटरली ही इज़ नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली। प्रॉब्लम उनको ये है। तो वो बहुत नखरे करता है कि ऐसे नहीं जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो रिसेंटली हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, उसको इनविटेशन नहीं गया था क्योंकि हम लोग को पता है वो आता तो 50 नखरे करता, और हम लोग को मतलब इतना नखरा चाहिए नहीं था। हम लोग को जाने का था क्योंकि ट्रेन की टिकट्स नहीं थी, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली चले गए थे और आ गए थे। त्र्यंबकेश्वर की ट्रिप हुई, आपको पता होगा तो वही। तो वी वर लाइक दैट ओनली कि भाई नहीं है हम लोग को इतना, भाई मतलब चर्चा नहीं करने के, जाने का है, जाने का, आने का, आने का है। वन गाय हम लोग के साथ था, सोहम, उसको पूरा रास्ता पता था, ऐसे जाएगा ऐसे आएंगे। मैं बोला ठीक है, वो आता तो भाई गाड़ी का झंझट ये वो। तो वही है, खुद के ही दोस्त है, मेरे खुद के दोस्त हैं। पर हम लोग का समझो एक डिसाइडेड है कि मेरे को इधर जाना है उधर जाना है। अभी हम लोग झाके रहेंगे, उसमें अगर आप ऐसे नखरे करो तो आप आउट हो जाओगे, वेरी इजी। कंपनीज में भी वैसे होता है, ये हम लोग के प्रोटोकॉल से ये फॉलो करो। आप अगर अडेप्टेबल नहीं हो, एडजस्ट नहीं कर सकते, कट जाओगे आप। लाइफ में भी यही होता है भाई, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं किया, आप कट जाओगे। लिटरली दे, लिटरली मैं जिसकी बात करूँ ना, वो दोनों मिडिल क्लास लोग थे विथ अस। भाई हम लोग के साथ अमीरों के भी लड़के लड़कियाँ आते थे। दे नेवर टोल्ड मी अ सिंगल थिंग। सो आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड, हम लोग उसके साथ पूरी गए थे। तो हम लोग लिटरली, हम लोग का क्या था, हम लोग का ग्रुप था मस्त वाला। तो हम लोग से पूछ लेते थे कि भाई कि जिस चीज़ को आने का है। एंड दैट गर्ल वॉज लाइक, मैंने उसको कॉल किया पूरी ट्रिप के लिए। मैं बोला हम लोग पूरी, मतलब वही दिन पे बैद्यनाथ के बाद मैं पूरी का बुकिंग कर रहा था। तो मैंने उस लड़की को कॉल किया, हेलो। तो शी वॉज लाइक हाँ बोल। मैं बोला कि पूरी हम लोग इससे इस दिन पे जा रहे हैं,
तेरे लेक्चर है? उसने बोला रुक मैं देखती हूँ। लेक्चर नहीं है, उसने बोला टिकट बुक कर ले। उसने ये भी नहीं पूछा कितने दिन, क्या घंटे, कैसे घंटे, कहाँ रहेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं। शी वॉज लाइक शी वॉन्टेड टू ट्रैवल। उसने बोला तू मेरे को कैसे भी लेके जा, मेरे को चलेगा। फर्स्ट थिंग शी वॉज अ गर्ल। सेकेंड शी कम्स फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। मतलब वो सुबह को सो शी गॉट अ पीपीओ, सो वो मतलब सेकेंड ईयर में तो पूरा फ्री ही थी, तो उसके बाद डैड का बिजनेस संभाल रही थी। एंड शी वॉज लिटरली हैंडलिंग ट्रांजेक्शन वर्थ अबाउट CRs। वो रोज सुबह से शाम तक CR में काम करती थी। एंड शी यूज्ड टू ट्रैवल विद अस नॉर्मल वाले लेवल पे। एंड शी यूज्ड टू ट्रैवल विद अस इन स्लीपर क्लास बिकॉज टुवर्ड्स द एंड स्लीपर की टिकट्स होती थी। तो ये पॉइंट है, उसने कभी हम लोग के सामने नखरा नहीं किया। सो वी वर हैविंग दिस रेफरेंस पॉइंट कि अमीर लोग हैं हम लोग के साथ जो कभी लाइफ में नखरे नहीं करते। तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग के इतने नखरे तो हम लोग क्यों सहेंगे। दिस वॉज द पॉइंट एंड आई ऑपरेट विद दिस माइंड सेट ओनली कि मेरे साथ अभी बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं भाई जो कभी इतनों सा भी ऐसे नखरे नहीं करते कि भाई मेरे को ये नहीं वो नहीं। दे एडजस्ट। अभी समझो, देखो वो जाते हैं फर्स्ट AC जो भी है, वो प्लेन से भी जाते हो मेरे को नहीं पता, पर दे नो दैट हम लोग हमेशा टिप्स मारते थे। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वो एडजस्ट करते थे कि चल ठीक है अभी ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जिसके लिए हम लोग इतना अमीर ट्रिप नहीं मार सकते, तो दे कम टू दैट लेवल। अभी इन लोग को चाहिए कि भाई ये ऊपर आ जाए, वैसा नहीं होता क्योंकि एक ये बंदे को चाहिए फर्स्ट AC, बाकी सब इधर से निकाले। दैट्स द पॉइंट, क्योंकि आउटलायर हमेशा होता है। तो वो बंदे हम लोग के ग्रुप के आउटलायर थे, रिच पीपल। तो उन लोग लिटरली बाकी लोग के लेवल पे एडजस्ट हो जाते थे कि भाई ठीक है भाई अभी इन लोग के साथ जा रहे हैं, ऐसे रहेंगे। वही होता है, यू हैव टू रीड द ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ। ये जो एडजस्ट करना सीख गया भाई, शी यूज टू दैट गर्ल यूज टू रूल ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ आवर कॉलेज। एंड आई एम टेलिंग यू, जो लड़का जो जिसको हम लोग ने बुलाया नहीं था बैजनाथ के ट्रिप के लिए, वो तो हम लोग के ग्रुप का बंदा था, उसको तो और कोई बुलाता भी नहीं था और हम लोग ने भी बुलाया नहीं। तो ये फ़र्क पड़ता है, आप जितने एडजस्टेबल हो गए उतने ग्रुप्स में आपको एंट्री मिलेगी, लाइफ में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। सेकेंड इज क्लासरूम टू बोर्ड रूम। इट्स नॉट अबाउट स्किल अलोन। अगर तुम हर बार सिर्फ ये सोच के आते हो कि मैं तो बहुत ही टैलेंटेड हूँ, तो जल्द ही तुम्हें रियलिटी हम्बल कर देगी। क्लासरूम में तुम्हारे आंसर मैटर करते हैं, पर असली दुनिया में या तो रियल वर्ल्ड में तुम्हारा एटीट्यूड मैटर करता है। बॉस बदलेंगे, क्लाइंट बदलेगी, टीम बदलेगे, पर अगर तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो हर एक सिचुएशन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाएगा। थर्ड इज बिना माइक के प्रेजेंटेशन। भाई एक बार एक फेस्ट में मेरा माइक चलते चलते बंद हो गया था व्हेन आई वाज गिविंग अ स्पीच। 200 लोग स्पॉटलाइट ऑन मी एंड मेरा माइक म्यूट हो गया था। तभी मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, गोविंदा मोड ऑन किया, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से चिल्ला के पूरी स्पीच दे दी। वॉज इट परफेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। वॉज इट इम्पैक्टफुल? हेल यस। बिकॉज लाइफ में कभी कभी वॉल्यूम नहीं तुम्हारा एटीट्यूड मैटर करता है। फोर्थ इज एडजस्टमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज। ये सब सुन के तुम ये सोच रहे होगे कि भाई एडजस्टमेंट तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। नो, एडजस्टमेंट इज टेम्पररी फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज इज गिविंग अप ऑन योर कोर। जब तुम अपने गोल्स के लिए पाथ चेंज करते हो, दैट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेटेजी। फिफ्थ इज जुगाड़ इज अ सुपर पावर। इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉर्न विद जुगाड़। प्रोजेक्ट नहीं मिला तो उसकी ही पिच बना दो, इंटर्नशिप नहीं मिली तो स्टार्टअप फाउंडर को एक कोल्ड ईमेल डाल दो। ये एडजस्टिंग का ही तो एक अपग्रेडेड वर्जन है। जब जिंदगी तुम्हें ब्लूप्रिंट ना दे, तुम अपनी खुद की एक ब्लूप्रिंट बना के जिंदगी जीना शुरू कर दो। सिक्स्थ इज ग्रुप प्रोजेक्ट्स इज इक्वल्स टू एडजस्टमेंट ट्रेनिंग कैंप्स, डिफरेंट टाइमलाइन, डिफरेंट माइंडसेट्स एंड डिफरेंट वर्क एथिक्स। ग्रुप प्रोजेक्ट्स तुम्हें MBA के लिए नहीं, लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। हर बार तुम एक परफेक्ट टीम नहीं बना पाओगे, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो अडेप्ट करो या तो सोलो सफर करो। लाइफ में चर्चा का रूल 101, ग्रुप में चलना है तो ईगो का वेट कम करना पड़ेगा तुम्हें। सेवेंथ इज एडजस्टिंग टू फेलियर। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट क्या होता है? व्हेन लाइफ डजंट गो एज प्लान्ड, प्लेसमेंट नहीं मिले, स्टार्टअप नहीं चला, इंटर्नशिप में कुछ नहीं सीखा, वहां से उठना, फिर नए प्लान के साथ आगे बढ़ना। दैट्स द रियल एडजस्टमेंट मोस्ट पीपल आरंट प्रिपेयर्ड फॉर। 8th पॉइंट इज एडजस्टमेंट बिल्ड्स मेंटल एजिलिटी। एवरी टाइम यू एडजस्ट you build mental flexibility. It makes you sharper, calmer and more solution oriented. और लाइफ सिर्फ उनको ही रिवॉर्ड करती है जो प्रॉब्लम्स के सामने पैनिक नहीं पिवट मारते हैं। 9th and last and the most important point is adjust or exit. Success doesn't knock on your door. It comes through the back door, window और terrace. अगर तुम हर बार कहते हो
that's not my way, then life will move on without you. Bye. Adjusting is not settling, it's surviving smartly until you reach where you belong to. So, tell me one moment where you had to adjust. Was it in your family, your college, or your career? Share your story in the comments and inspire someone else today. और आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था. अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 7th डे ऑफ लाइफ पे चर्चा, जिसका टॉपिक है वर्क हार्ड फॉर 10 years then think about comfort. And till that time, let's grow by 1% every day together. I am Shrey Patel signing off.